नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत त्रिच प्रत्यय के बारे में जाना था। आज हम हमारा जो अगला प्रत्यय है अण्यत् प्रत्यय, उस प्रत्यय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अण्यत् प्रत्यय। देखिए, सबसे पहले हम इस अण्यत् प्रत्यय से संबंधित जो हमारा सूत्र है उस सूत्र को हम जानेंगे। तो अण्यत् प्रत्यय का जो सूत्र आता है वो आता है रि हलोर्ण्यत्। रि हलोर्ण्यत् ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, रीकारांत अर्थात री जिस धातु के अंत में हो और हल का मतलब होता है व्यंजन, तो अर्थात व्यंजनांत या हलंत। रीकारांत एवं हलंत धातुओं से चाहिए अर्थ में अण्यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखिए, हम यहां लिख लेते हैं रीकारांत एवं हलंत धातुओं से चाहिए अर्थ में अण्यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। रीकारांत अर्थात री जिस धातु के अंत में हो या फिर वो हलंत यदि धातु है, तो ऐसी धातुओं से चाहिए अर्थ में अण्यत् प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। अण्यत् प्रत्यय के अंतर्गत यह शेष रहता है। अण्यत् प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? केवल यह शेष रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अण्य जो है उसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और तय की इत संज्ञा होकर के उसका भी लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है? केवल यह शेष रहता है। अब हम स्थिति देखेंगे कि जिस धातु में अण्यत् प्रत्यय जुड़ता है तो धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। तो उन नियमों को भी हम जान लेते हैं। अण्यत् प्रत्यय परे रहते, इसका मतलब है अण्यत् प्रत्यय यदि बाद में हो तो इगंत धातु को या इगंत को वृद्धि आदेश होता है। इगंत को वृद्धि आदेश होता है। इगंत का मतलब हो गया इक जिसके अंत में हो, और इक में क्या शामिल करेंगे हम यहाँ? ई, उ और री। री कर नहीं सकते क्योंकि वृद्धि उसमें होता नहीं है। तो ई, उ, री यदि ये धातु के अंत में है तो हम इनको क्या कर देंगे? वृद्धि आदेश कर देंगे। तो इगंत को वृद्धि आदेश होता है। दूसरा नियम आता है हमारा लघु उपधा को गुण आदेश होता है। मृज धातु को छोड़ करके, मृज धातु को छोड़कर लघु उपधा को गुण आदेश होता है। यदि उपधा कैसी हो? लघु हो, तो उसको हम क्या करेंगे? गुण आदेश करेंगे। लेकिन ये नियम हम मृज धातु में काम में नहीं लेंगे। अगर मृज धातु हो और अण्यत् प्रत्यय परे हो तो इस लघु उपधा को हम गुण आदेश नहीं करेंगे। ये एक अपवाद है इस नियम का। तो हम इसको जब सिद्ध करेंगे तो हम इसको स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से इस धातु में अण्यत् प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द हमारा बनेगा। इसके बाद अगला नियम देखिए, ए उपधा को वृद्धि आदेश होता है। ए उपधा को क्या होगा? वृद्धि आदेश होगा। अगर उपधा में क्या हो? ए हो, तो हम उसको क्या करेंगे? वृद्धि आ आदेश कर देंगे। तो ए को वृद्धि क्या होगा?
आ होगा। तो उपधा में यदि हमें ए दिखाई दे और सामने अण्यत प्रत्यय हो तो उस ए को हम क्या कर देंगे, वृद्धि आदेश अर्थात उसको आ आदेश हम कर देंगे। तो अगला नियम ये था हमारा, ए उपधा को वृद्धि आदेश होता है। आगे देखिए, अण्यत प्रत्यय परे रहते मृज एवं भज धातु के जय को गय आदेश होता है। यदि अण्यत प्रत्यय सामने हो और पहले क्या हो, मृज धातु हो या फिर भज धातु हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो जय है, इस जय को हम क्या कर देंगे, गय आदेश कर देंगे। इसका मतलब हम जय के स्थान पर क्या लिखेंगे, गय आदेश लिखेंगे, गय लिखेंगे। तो ये हमारा नियम आता है कि अण्यत प्रत्यय परे रहते मृज धातु एवं भज धातु के जय को गय आदेश होता है। तो ये भी हो गया हमारा नियम। अगला देखिए, अगला है वच धातु, यज धातु, याच धातु, याच धातु, तेज धातु, प्रवच्च धातु और भुज धातु के चय एवं जय में परिवर्तन नहीं होता। वच धातु, यज धातु, याच धातु, त्यज धातु, प्रवच्च धातु और भुज धातु यदि हो और उससे परे क्या हो, अण्यत प्रत्यय हो, तो इस चय एवं जय में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चय और जय बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हम पहले जो प्रत्यय पढ़ते आए हैं उनमें चय एवं जय के स्थान पर हम कहीं कै कर रहे होते हैं, कहीं हम जय के स्थान पर मूर्धन्य शय आदेश कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले वाला नियम पढ़ा था, उसमें हम जय के स्थान पर गय आदेश कर रहे हैं। लेकिन इन धातुओं में अण्यत प्रत्यय परे रहते चय एवं जय में परिवर्तन नहीं करते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। तो ये हमारा अगला नियम था। अब देखिए, इन नियमों के आधार पर हम कुछ उदाहरण स्पष्ट करेंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि धातु में यदि अण्यत प्रत्यय जुड़ा हो तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए, हम उदाहरण करते हैं। सबसे पहला हमारा उदाहरण आता है, हरि धातु है, अण्यत प्रत्यय है। हरि धातु अण्यत प्रत्यय, हमें पता है कि अण्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, केवल यह शेष रहता है। तो हमारी स्थिति क्या हो गई, अब हरि धातु और ये स्थिति हो गई हमारी। अब देखिए स्थिति क्या है, यहाँ पर री कहाँ है, अंत में है। तो हमारा जो नियम था, इगंत को वृद्धि आदेश होता है। तो इगंत में री शामिल होता है, ई उ री, ये इगंत में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, री। तो री को हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। जब री को गुण आदेश अर होता है तो वृद्धि क्या होगा, आर होगा। तो देखिए, री के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो री के स्थान पर आर लिखेंगे तो है कैसा बच गया, आधा बच गया। री के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। आगे क्या बचा हुआ है, यह बचा हुआ है। अब देखिए, हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो देखिए, है आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन गया, ये हा बन गया। रे आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है, तो रे कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, हार्यम। तो हरि धातु में अण्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द क्या बनता है, हार्यम। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए, इसी प्रकार का उदाहरण है हमारा, क्री धातु है, अण्यत प्रत्यय है। तो देखिए, अण्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, क्री प्लस
ये। तो यहाँ री देखिए कहाँ पर है, अंत में है, तो ये इगंत हुआ और इगंत को हम क्या करते हैं, वृद्धि आदेश करते हैं। तो री को वृद्धि क्या होता है, अभी अभी हमने किया है, तो री को वृद्धि होता है आर। तो अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, क्योंकि री के स्थान पर हमने आर कर दिया, कै यहाँ आधा बच गया, ये बचा हुआ है। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। कै आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन गया, ये का बन गया। रे आधा है, आगे ये व्यंजन है तो रे चला जाएगा ऊपर, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन गया हमारा, कार्यम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो क्री धातु में अण्यत प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो कार्यम शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, गृह धातु है, अण्यत प्रत्यय है, गृह धातु अण्यत प्रत्यय। देखिए अण्यत प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, गृह प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है का तो कोई हमारे पास नियम नहीं है, लेकिन उपधा में क्या है, इसके ए है। तो हमारा नियम क्या था, ए उपधा को वृद्धि आदेश होता है। तो ए को वृद्धि क्या होता है, आ होता है। तो यहाँ ए जो है इसको वृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रह बन जाएगा। और आगे है आधा है, आगे व्यंजन भी है, तो ये आपस में इनका संयोग नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसा कैसा लिखेंगे और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, हार्यम। इस प्रकार से हैर ये को मिलाकर के लिखें तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये ग्राह्यम, ये शब्द हमारा बन गया। तो ग्रह धातु में अण्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो ग्राह्यम, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ग्रह धातु में अण्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है ग्राह्यम। और उदाहरण देखिए, पठ धातु है, अण्यत प्रत्यय है, तो देखिए अण्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई, पठ धातु और ये। तो यहाँ भी स्थिति देखिए क्या है, उपधा में क्या दिखाई दे रहा है हमें, ए दिखाई दे रहा है। तो ए को हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। तो ए को वृद्धि क्या होता है, आ होता है। तो ये स्थिति बन गई। ठे आधा है, आगे ये भी व्यंजन है तो ठे आधा रह जाएगा और ये लिख दिया, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन गया, पाठ्यम। तो पठ धातु में अण्यत प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, पाठ्यम। इस प्रकार से शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, द्रि धातु अण्यत प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय में शेष रहा य, स्थिति क्या बनी हमारी, द्रि धातु और ये। तो यहाँ देखिए री कहाँ पर है, हमारे अंत में है, तो ये इगंत हुआ। इगंत होने से हम इसको क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। तो री को वृद्धि क्या होती है, आर होता है। री को वृद्धि क्या होगा, आर। और स्थिति जो बची हुई है उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। ध आधा है, आगे आ स्वर है तो ये क्या बन गया, धा। रे आधा है, आगे ये व्यंजन है तो रे चला गया ऊपर, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन गया, धार्यम। तो द्रि धातु में अण्यत प्रत्यय मिलाते हैं तो शब्द बनता है धार्यम। और उदाहरण देखिए, त्यज धातु है, अण्यत प्रत्यय है। अण्यत प्रत्यय में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। स्थिति क्या बन गई हमारी, त्यज प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमने नियम पढ़ा था कि त्यज धातु में जो जय होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जय जय ही रहेगा। अब हम अगले नियम पे आते हैं। तो यहाँ उपधा में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो उपधा में इसके क्या है, ए है। तो नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, ए उपधा को वृद्धि आ आदेश करेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, ए को हम आ करेंगे तो या बन जाएगा। जय ऐसा कैसा रहेगा, तो जय आधा लिख दिया। आगे ये बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन गया, त्याज्यम। त्यज धातु में अण्यत प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है त्याज्यम। तो इस प्रकार से ये हमारा शब्द बनेगा। और देखिए, पच धातु है, अण्यत प्रत्यय है। अण्यत में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, पच प्लस
यह। तो यहाँ देखिए च में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम अगले नियम पे आते हैं। उपधा में क्या है इसके, ए है, तो ए उपधा में हो तो उसको हम क्या कर देंगे, वृद्धि आदेश, और वृद्धि क्या हो जाएगा, इसको पा हो जाएगा। अगला च यहाँ बचा हुआ है क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह इसमें बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा पाच्यम। पच धातु में अणित प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनेगा हमारा पाच्यम। और देखिए याच धातु है, अणित प्रत्यय है, याच धातु अणित प्रत्यय, अणित में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। च में यहाँ परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि हमने पढ़ा था अभी। और देखिए यहाँ पहले से ही क्या है, आ है, तो यहाँ और कोई अन्य नियम लगता नहीं, तो हम इनका सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, याच्यम। याच धातु में अणित प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है याच्यम। और उदाहरण देखिए, विद धातु है और अणित प्रत्यय है, ये स्थिति है। अणित में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। अब देखिए उपधा में क्या है, इसके उपधा कैसी है, लघु है, और लघु उपधा यदि होती है तो हम उसको क्या करते हैं, गुण आदेश करते हैं। तो यहाँ पर ई उपधा में है तो ई को गुण क्या होता है, ए होता है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, अब ये वे हो जाएगा। दे व्यंजन है आगे, ये भी व्यंजन है, तो वर्ण सम्मेलन इनका होगा नहीं, तो हम इनको ऐसा का ऐसा लिखेंगे और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या कर देंगे, वेद्यम। तो यहाँ दे और ये मिलकर के क्या होता है, द्य बनता है, तो हम उनको मिला करके भी लिख सकते हैं, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, वेद्यम। विद धातु में अणित प्रत्यय मिला करके लिखेंगे तो शब्द बनता है वेद्यम। और उदाहरण देखिए, मृज धातु है और अणित प्रत्यय है, ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में ये जो उदाहरण है ये पूछा जाता है कि मृज धातु में यदि अणित प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ हम सिद्ध करेंगे, अणित प्रत्यय में हमें पता है क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। अब देखिए हमने नियम पढ़ा था कि मृज धातु का जो जय होता है उसको हम क्या आदेश करेंगे, गय आदेश करेंगे। उससे पहले हमने नियम पढ़ा था कि लघु उपधा को गुण आदेश होता है मृज धातु को छोड़ करके। तो मृज धातु को छोड़ेंगे, इसका मतलब है कि मृज धातु में उपधा में जो है उसको हम गुण आदेश नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र काम आता है मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि एक सूत्र आता है, उस सहायता से हम क्या करते हैं, इस री को वृद्धि आदेश करते हैं। और री को वृद्धि क्या होता है, आर आदेश होता है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, अब मैं आधा हो गया, री के स्थान पर हमने क्या कर दिया, आर आदेश कर दिया, जय के स्थान पर हमने क्या कर दिया, गय कर दिया, आगे यह बचा हुआ है। तो देखिए अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। मैं आधा है, आगे आ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन गया, ये माँ बन गया। रे आधा है, आगे गय व्यंजन है तो रे कहाँ जाएगा, उससे ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इसको लिख दें, पहले हम इसको लिखेंगे। अब देखिए गय आधा है, दो आधे हैं तो यहाँ रे तो चला जाएगा ऊपर, तो ये भी आधा है, इसके आगे क्या है, वापस से व्यंजन है, तो ये भी कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तो हम पहले इसको लिखेंगे, अब ये लिखेंगे और रे कहाँ चला जाएगा, ये के ऊपर चला जाएगा। और विभक्ति कार्य करेंगे तो मार्ग है या मार्गम, इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो मृज धातु में अणित प्रत्यय यदि मिलता है तो शब्द बनता है मार्गय, इस प्रकार से शब्द हमारा बनेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आता है हमारा अणित प्रत्यय के अंतर्गत। यदि मृज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो मार्गय, इस प्रकार से शब्द बनता है। अगला उदाहरण देखिए, भज धातु और अणित प्रत्यय। भज धातु है, अणित प्रत्यय है, अणित प्रत्यय में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। अब देखिए स्थिति बन गई हमारी भज प्लस ये, इस प्रकार की स्थिति है। तो हमने पढ़ा था नियम कि अणित प्रत्यय परे रहते मृज धातु एवं भज धातु के जय को गय आदेश होता है। तो इस जय के स्थान पर हम क्या लिखेंगे,
गए लिखेंगे। अब दूसरे नियम पे आते हैं, यदि उपधा में क्या हो, ए हो, तो उसको वृद्धि आदेश होता है। तो उपधा में क्या है, यहाँ पे ए है, तो इसको हम वृद्धि करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भा बन जाएगा। जय के स्थान पर हमें क्या करना है, गय करना है। जय आधा है तो गय भी कैसा होगा, आधा होगा। आगे यह बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाग्यम। तो भज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है भाग्यम। और देखिए उदाहरण, भुज धातु अणित प्रत्यय, अणित प्रत्यय में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, भुज प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए भुज धातु में जो जय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जय जय ही रहेगा। अब हम आते हैं इस उपधा में, यदि लघु उपधा हो तो हम उसको क्या करते हैं, गुण आदेश करते हैं। तो उपधा में क्या है, यहाँ पे ऊ है, तो इसको गुण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये शब्द ये क्या बनेगा, भू किस में बदल जाएगा, भू में बदल जाएगा। जय आधा है, ऐसा कैसा रहेगा, ये बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, भोजम। तो भुज धातु में अणित प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, भोजम। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए वच धातु है, अणित प्रत्यय है, अणित में क्या शेष रहा, यह शेष रहा। स्थिति क्या बन गई, वच प्लस यह। अब देखिए यहाँ पर चय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चय चय ही रहेगा हमारे नियम से। अब उपधा में अब बात करें, उपधा में क्या है, यहाँ पे ए है, तो उपधा में ए हो तो उसको क्या करते हैं, वृद्धि करेंगे, और वृद्धि क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ए के स्थान पर आ करेंगे तो बन जाएगा वाह। चय ऐसा कैसा रहना है, आधा है तो आधा लिख दिया। आगे यह बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाच्यम। वच धातु में अणित प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाच्यम शब्द बनता है। उदाहरण देखिए, लिख धातु है, अणित प्रत्यय है, तो देखिए अणित प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। स्थिति क्या बन गई हमारी, लिख प्लस ये स्थिति बन गई। अब देखिए उपधा की बात करेंगे हम, उपधा कैसी है, यहाँ पर लघु है, और लघु उपधा को क्या करता है, हम गुणादेश करते हैं। तो उपधा में क्या है, ई है, तो ई को गुण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों ही व्यंजन है तो पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा, हमारा आधा ही रहेगा। आगे यह है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेख्यम या लेख्य। इस प्रकार से हम बनाना चाहें तो ऐसा बन जाएगा। तो लिख धातु में अणित प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, लेख्यम या लेख्य। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो अनेक ऐसे और उदाहरण हो सकते हैं, अनेक ऐसी धातुएं हो सकती हैं जिनमें हम अणित प्रत्यय जोड़ करके शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने अणित प्रत्यय के बारे में जाना। तो अणित प्रत्यय का जो सूत्र है वो क्या होता है, रि हलोर्ण्यत, अर्थात ऋकारांत एवं हलंत धातुओं से चाहिए अर्थ में अणित प्रत्यय होता है। अणित प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहता है, क्योंकि अण की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और तय की इत संज्ञा होकर के उसका भी लोप हो जाता है। अणित प्रत्यय में कुछ नियम आते हैं, धातु में परिवर्तन होते हैं, उन नियमों को भी एक बार फिर से जान लेते हैं कि इगंत को वृद्धि आदेश होता है अणित प्रत्यय परे रहते। यदि अणित प्रत्यय सामने है तो इगंत जो धातु होगी उसमें हम वृद्धि आदेश करेंगे। इगंत का मतलब है ई, उ और री। यदि अंत में हो तो हम इनके स्थान पर क्रमशः वृद्धि आदेश हम करते हैं। इसी प्रकार लघु उपधा को गुण आदेश होता है अणित प्रत्यय परे रहते। लघु उपधा को क्या करेंगे, गुण आदेश कर देंगे। किसको, मृज धातु को छोड़ करके। मृज धातु में हम लघु उपधा को गुण नहीं करेंगे। मृजेर वृद्धि, इस सूत्र की सहायता से हम उसमें वृद्धि आदेश करेंगे। ए उपधा को वृद्धि आदेश होता है। यदि उपधा में ए होता है तो हम नियम से उसको वृद्धि आ आदेश कर देंगे। इसी प्रकार अणित प्रत्यय परे रहते मृज धातु एवं भज धातु के जय को गय आदेश होता है। तो मृज का जो जय है और भज धातु का जो जय है उस जय के स्थान पर हम गय आदेश करते हैं। इसी प्रकार से वच धातु, याच धातु, यज धातु और प्रवच धातु,
धातु, त्यज धातु, और इस प्रकार अनेक ऐसी धातु हैं, जैसे भुज धातु है, रुच धातु है। यहाँ पर जो चय और जय है धातु के अंत में, इन चय और जय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चय और जय यथावत ही बने रहते हैं। तो इस प्रकार अण्यत प्रत्यय परे रहते धातु में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनको हमने नियमों के अनुसार इनको जाना और उदाहरण से हमने अण्यत प्रत्यय को स्पष्ट किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगला जो हमारा प्रत्यय है उस प्रत्यय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।